जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा डिफेंस एकेडमी बनार जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जो सीधा सिलेबस में अलग से दिया भी नहीं होता है और उनके क्वेश्चन डिफेंस और अन्य सभी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण। तो हेडिंग लगाओ, प्रमुख प्रतीक चिन्ह। प्रमुख प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह कोई वस्तु, विशिष्ट चित्र, ध्वनि या कोई संकेत जो किसी अन्य वस्तु या परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे ले लेते हैं झुका हुआ झंडा, किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शौक का प्रतीक। तो उसी प्रकार यानी चाहे झुका हुआ झंडा हो या अन्य प्रतीक चिन्ह जो बार बार महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रतीक चिन्ह में रेड क्रॉस, साथ में आपको सिंबल नजर आ रहे हैं रेड क्रॉस। रेड क्रॉस अस्पताल व डॉक्टरी सहायता का प्रतीक चिन्ह है। रेड क्रॉस अस्पताल व डॉक्टरी सहायता का प्रतीक चिन्ह है। किसका है? अस्पताल व डॉक्टरी सहायता का। रेड क्रॉस अस्पताल व डॉक्टरी सहायता का प्रतीक चिन्ह है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेट व गुस्ताव मोनियर। और रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई? 1863 में। 1864 से। और रेड क्रॉस का साथ में ध्यान रखना, मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। 1864 ईस्वी से जेनेवा कन्वेंशन पर काम प्रारंभ हुआ। लेकिन अगर आपको पूछे जेनेवा कन्वेंशन, जेनेवा संधि का, तो जेनेवा कन्वेंशन 1949। जेनेवा कन्वेंशन जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का एक समूह है। और जेनेवा कन्वेंशन वास्तविक रूप से कब से? 1949 से प्रभावी हुआ। जेनेवा कन्वेंशन यानी जो अपने सैनिक, घायल सैनिकों की व अन्य चिकित्सा कर्मियों की सहायता करता है, उनका सहयोग करता है। तो साथ में बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना, पहला प्रतीक चिन्ह रेड क्रॉस। रेड क्रॉस किनका? अस्पताल व डॉक्टरी सहायता का। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन वे? हेनरी डुनेट। रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई? 1863 में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। संस्थापक में हेनरी डुनेट, गुस्ताव मोनियर। और जेनेवा कन्वेंशन तो 1949। जैसे आपने अपने एरिस्टाई के समय एक बात जेनेवा कन्वेंशन की न्यूज चैनल पर सुनी होगी, जब अभिनंदन फाइटर प्लेट लेकर पाक के लड़ाकू विमान का पीछा कर रहे थे और कहां? पाकिस्तान की सरजमीन में घुस गए थे और वहां पर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो उस समय यानी किस संधि की बात चली? जेनेवा कन्वेंशन। यानी सैनिकों व चिकित्सा कर्मियों की सहायता करता है कौन सी कन्वेंशन? जेनेवा कन्वेंशन। नेक्स्ट देखो, साथ में प्रिंट करते रहना या साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। ये तो था रेड क्रॉस, लेकिन आ जाए रेड रिबन। रेड रिबन, ये सिंबल आपके सामने। रेड रिबन HIV का प्रतीक है।
किसका प्रतीक है? HIV का प्रतीक। तो रेड रिबन, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता व अस्पताल का प्रतीक। लेकिन ध्यान रखना साथियों, लाल झंडा, अगर आपको पूछ ले कि लाल झंडा ये किनका प्रतीक है? लाल झंडा क्रांति व खतरे का सूचक है। क्रांति व खतरे का सूचक कौन? लाल झंडा। लाल झंडा तो क्रांति व खतरे का सूचक। साथ में यह भी ध्यान रखना, लाल बत्ती, लाल लाइट। लाल लाइट भी किनका? एक तो खतरा व रुकने का संकेत। यातायात नियमों में लाल बत्ती किनका? रुकने का संकेत, और अन्य में खतरे का। तो लाल बत्ती खतरे व रुकने का संकेत, और लाल झंडा भी क्रांति व खतरे का सूचक। लेकिन साथियों नेक्स्ट बात वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लाल से ही बात जुड़ी हुई। रेड त्रिकोण, लाल त्रिकोण। अगर आपको पूछ ले कि लाल त्रिकोण किनका प्रतीक चिन्ह है, ये सिंबल आपके सामने है। लाल त्रिकोण किनका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन का, परिवार नियोजन का। लाल त्रिकोण तो परिवार नियोजन का। रेड क्रॉस अस्पताल व डॉक्टरी सहायता का। रेड रिबन HIV का प्रतीक, और लाल झंडा खतरे व क्रांति का सूचक। लाल बत्ती यातायात नियमों में रुकने का संकेत व अन्य में खतरे का संकेत। नेक्स्ट देखो, जब झंडे की बात हो झंडे से देख लियो। एक आता है झुका हुआ झंडा। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शौक का प्रतीक। अगर झंडा झुका हुआ है तो किनका संकेत है? राष्ट्रीय शौक का प्रतीक। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शौक का प्रतीक। लेकिन उल्टा झंडा, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। संकट के समय अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय हो या बाहरी कोई आक्रमण हो, राष्ट्र पर कोई ऐसा मान लियो खतरा आ जाए, कोई संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो झंडे को संकेत के तौर पर किस प्रकार किया जाता है? उल्टा। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक। कौन सा झंडा? उल्टा झंडा। उल्टा झंडा संकट का, और झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शौक का प्रतीक। नेक्स्ट देखो, काला झंडा। अक्सर कई बार आपने देखा होगा कोई रैली वगैरह, अगर किसी राजनेता या किसी विशिष्ट व्यक्ति का विरोध करना हो तो कैसे झंडे दिखाए जाते हैं? काले। काला झंडा विरोध का प्रतीक, विरोध का प्रतीक काला झंडा। लेकिन साथियों एक बात और ध्यान रखना, वहां पर काली पट्टी, वहां पर काली पट्टी, तो वहां पर काली पट्टी भी शौक, दुख या विरोध का प्रतीक है। वहां पर काली पट्टी भी किनका है? शौक, दुख या विरोध का प्रतीक है। शौक, दुख या विरोध का प्रतीक, वहां पर काली पट्टी। नेक्स्ट देखो, अगर आपको पूछ ले पीला झंडा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीला झंडा संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी को ले जाने वाले वाहन पर कैसा झंडा लगा होता है? पीला। संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी को ले जाने वाले वाहन पर कैसा झंडा लगा होता है? पीला। तो पीला झंडा
संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी को ले जाने वाले वाहन पर लगा होता है या वाहन का झंडा होता है। नेक्स्ट देखो, सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक। और अक्सर ये सफेद झंडे कब, यानी वॉर में, युद्ध मैदान में सामने वाली सेना अगर संधि करना चाहती है या समर्पण, तो किस प्रकार का झंडा दिखाया जाता है? सफेद। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक। संधि या समर्पण का प्रतीक। लेकिन साथियों, कई बार कबूतर पक्षी का भी पूछा जाता है। कबूतर पक्षी व ओलिव यानी जैतून की शाखा, जैतून की शाखा। कबूतर पक्षी व ओलिव दोनों ही शांति का प्रतीक हैं। किनका प्रतीक है? शांति का प्रतीक। यूएनओ का जो अपना झंडा है, नीली पृष्ठभूमि लिए हुए, बीच में अपने ग्लोब और उसके दोनों ओर किनकी शाखा? ओलिव यानी जैतून की। ओलिव की शाखा व कबूतर दोनों ही किनका प्रतीक है? शांति का प्रतीक। चक्र, उदाहरण के तौर पर अपने तिरंगे झंडे के भीतर जो चक्र है, और चक्र किनका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक। प्रगति का प्रतीक। चक्र प्रगति का प्रतीक। नेक्स्ट देखो, आंख पर बंधी हुई पट्टी, हाथ में तराजू लिए स्त्री, और ये किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक। आंखों पर बंधी हुई पट्टी, हाथ में तराजू लिए स्त्री, हाथ में तराजू लिए स्त्री किनका प्रतीक हो गया? न्याय का प्रतीक। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक। आंखों पर बंधी हुई पट्टी और हाथ में तराजू ली गई, यानी ये किनका प्रतीक हो गया? न्याय का। और ये किस प्रकार का संकेत है? यानी बिना भेदभाव की, ना अपना ना पराया, किसी को भी ना देखे हुए, सबूतों के आधार पर पूर्णतः शुद्ध न्याय करना। नेक्स्ट देखो, तो काटती हुई हड्डियां, ऊपर खोपड़ी, यानी दो आपस में काटती हुई हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, ये किनका? बिजली के खतरे का प्रतीक। दो काटती हुई हड्डियां और ऊपर खोपड़ी किनका प्रतीक है? बिजली के खतरे का। बिजली खतरे का प्रतीक। कलम व कमल फूल दोनों ही ध्यान रखना। कमल व कलम, कलम या कमल फूल सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक। सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक।
किसका प्रतीक है? सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक। सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक। कलम व कमल का फूल। और दो काटती हुई हड्डियां, ऊपर खोपड़ी, किनका? बिजली खतरा। आंखों पर बंधी हुई पट्टी, हाथ में लिए तराजू, स्त्री यानी न्याय का प्रतीक। यहां तक जल्दी प्रिंट कर लियो। ये तो हो गए आपके प्रमुख प्रतीक चिन्ह जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी विशेषतः डिफेंस के पेपर्स में इस प्रकार के क्वेश्चन को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। इति सिद्धम।